हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज मैं आपको 7 रानियों का बेटा कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कहानी को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, या मैं अच्छे से बोलती हूँ या रुक के बोलना चाहिए, कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसके विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी को पुत्र रत्न जल्द ही प्राप्त होगा। जब उस राजा ने फकीर के वादे को सुना तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस बीच 7 रानियां शानदार तरीके से राजमहल में आराम पूर्वक सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने बहुत बुरा सपना देखा है, जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वो उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा, और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वो निपुणता से शिकार करने में अभ्यस्त था। ऐसा ही उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि वो एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों के किए गए वादे को भूलकर वो उत्तर दिशा की तरफ में शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफ़ेद और सुनहरे रंग की हिरणी को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वो गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वो आगे चली गई, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया, कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए। और उसने देखा पास में ही उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन, जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरफ से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वो हिरणी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब तक उन सब ने उस सफ़ेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरणी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वो राजा उस हिरणी के और पास गया और पास चलता गया।
तब तक जब तक उसने ये सोचा कि वो इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ लेगा। अब उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा चारों खाने चित्त होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया और वो कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहाँ से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा अपनी पूरी शक्ति और रफ्तार से। इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए। उस सफ़ेद हिरनी को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर उनको काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर कमरे से एक युवती बहुत प्यारी और आकर्षक सफ़ेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई कि राजा को बदनाम झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वो निश्चिंत हो गया। वो लड़की कोई और नहीं, वो वही सफ़ेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसकी सींग थी, जिसके पीछे राजा भागता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुँचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वो राजा अपने घुटने पर खड़ा हो गया और उस लड़की से अनुरोध करने लगा, अर्थात विनय करने लगा कि उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ चले उसके महल में। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो 7 रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वो पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वो अपनी कामना करने लगा कि वो उस पर दया और रहम को दिखाए, और उसने उससे वादा किया कि वो राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आँखों को लाकर मुझे दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी 7 रानियों की आँखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को राजमहल के तहखाने में डलवा दिया, जिससे वो सब भाग भी न सकें। और उन आँखों को लेकर वो दोबारा अकेला उस औरत के पास गया, जिसने उस भयानक प्रस्ताव की कामना आँखों की थी। उस बदसूरत झोपड़े के पास जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में था, वो राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुँचा। जब वो सफ़ेद हिरनी केवल बहुत तेज से कुरूपता के साथ हंसी उन 14 आँखों को देखकर, और उन सभी आँखों को एक तागे में पिरो दिया एक हार की तरह से, और उसको अपने वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूँगी। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य में इतना अधिक मोहित हो चुका था कि वो वहाँ से उसको लेकर चल पड़ा और तत्काल अपने राजमहल में पहुँच गया। इसके बाद वो राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया, जिसको 7 रानियां पहना करती थीं।
और उनका महल रहने के लिए दे दिया। इसके साथ सातों रानियों की सभी दासियों को उसकी देखरेख में रख दिया। इस तरह से उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां, जिसकी आंखों को निकाल लिया गया था, उसके पति राजा के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या किया करती थीं। उसके सौभाग्य को देखकर वो सभी रानियां अप्रसन्न हुआ करती थीं, लेकिन पहले वो उस सुंदर लड़के को भी अप्रसन्न करती थीं। जब उस लड़के ने ये सिद्ध कर दिया कि वो उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तब वो सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। और थोड़े ही समय में जब वो उस तहखाने में इधर उधर घूमता तो उसने अपने हाथों तहखाने की छत को खरोंच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने अपनी 7 अंधी माओं को दे दिया। जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना दिया और वो उस सुराख से हर रोज़ दिन में 2-3 बार बाहर जाता और आता था और वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटप कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वो लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया, कलाबाजियों के साथ उसकी हरकतें मस्खरे से भरी हुई थी। बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वो निश्चिंत था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज ज़रूर मिलेंगे अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको मिला करती थी, वो इसे ले जाकर अपनी 7 अंधी माताओं के पास लाता था, जिसकी सहायता से वो सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज समझता था कि वो सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफ़ी समय में ही तहखाने में ही मर चुकी होंगी। आखिर में जब वो लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफ़ेद हिरनी अर्थात रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे और उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साधकर एक सफ़ेद कबूतर को मार दिया। वो कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहाँ पर सफ़ेद रानी बैठी हुई थी। वो अपने स्थान पर खड़ी हुई, ये देखने के लिए कबूतर मरा कैसे, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर व धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि ये लड़का राजा का है। वो रानी उसको देखते ही ईर्ष्या के मारे मरी जा रही थी। उसने उसी समय तय कर लिया कि इसको नष्ट किए बिना वो बिल्कुल सुकून से नहीं बैठेगी। उसने बिना विलंब किए अपने नौकरों को उस लड़के को पकड़ने के लिए और पकड़कर ले आने के लिए भेज दिया और उसने उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वो उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, ये कबूतर मेरी 7 अंधी माओं के लिए है, जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में हैं। वो मर सकती हैं यदि मैंने उनको समय पर खाने के लिए भोजन नहीं दिया। धूर्त सफ़ेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट आत्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहोगे? ये कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी।
जहाँ पर तू अपनी 7 माओं की आंखों को प्राप्त कर सकता है। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वो लड़का असीमित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप सफ़ेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वो तुरंत बिना किसी विलंब के उसकी माँ की तलाश करे, जिसके गले में उसकी माँ की आँखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह पहना है। वो उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको ये कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आँखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वो कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था कि इस शैतान बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह से। 7 अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहाँ से वो निकल पड़ा उस सफ़ेद रानी की माँ को तलाशने के लिए। जब वो यात्रा कर रहा था, उसी बीच वो एक ऐसे नगर में पहुँचा जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो एक लड़की है और वो किसी से विवाह नहीं करना चाहती है। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वो सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस साम्राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वो हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो कहती है कि वो उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आए तो उससे पूछताछ की जाए और उसको राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अधिक जल्दी में था माओ की आंखों को तलाशने के लिए। इसीलिए वो जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वो लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, ये मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया जैसा इस समय चल रहा, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वो तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वो अपनी माँ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे हुए शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को ले लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और ये भी लिखा पर्चे में कि 7 रानियों के बेटे को उसकी 7 माओं की आंखों को दे दिया जाए। बेचारा राजकुमार इतना बुद्धिमान नहीं था, इसलिए राजकुमारी ने उस पर्चे को अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वो लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफ़ेद जादूगरनी की माँ रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नतापूर्वक भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने उस आँखों के हार को मांगा। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल 13 ही हैं, एक को मैंने पिछले सप्ताह को दे दिया। लड़के को जितनी भी आँख मिली उसको लेकर वो चल पड़ा। वो इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर
अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए वहाँ से चल पड़ा और उसने 2-2 आँखों की जोड़ी में सभी 6 छोटी रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आँख दिया और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आँख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद वो स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने इसके लिए वादा किया था। लेकिन जब वो सफ़ेद रानी के महल के पास पहुँचा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उसे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मार गिराया और वो कबूतर ढुलमुल करता हुआ सफ़ेद रानी के खिड़की के पीछे जा गिरा। जब सफ़ेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा वो इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आँखों को कैसे लाया था और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकती। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वो ये कबूतर भी दे दे तो वो उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं, उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्रक दिया जिस पर लिखा गया था, बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या कारण था देरी का? और उस लड़के ने सफ़ेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देखकर राजकुमारी उसकी नीयत को समझ गई। इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वो लड़का उस पत्र को लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उस संकीर्ण घाटी में जो बदसूरत झोपड़ी थी जिसमें उस सफ़ेद हिरनी की माँ रहती थी, उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफ़ेद गाय की लड़के ने मांग की, जिसके लिए उसकी माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के को कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? ये सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वो हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वो सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफ़ी समय के बाद उस जोगी के सफ़ेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहाँ पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने इस पर भी अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वो अपनी संगीत की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा, न बाएं न दाएं, वो सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वो सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफ़ेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं वहाँ पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफ़ेद तालाब में जाता था जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहाँ देखकर कर्कश आवाज़ में कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने समझाया था उसे। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन्न जोगी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, अगर तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुमको
कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक अपनी सफ़ेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं होगा। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफ़ेद चमड़ी को तलाशना, मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफ़ेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहाँ से चल दिया और वो सारे खड़े होकर मुंह देखते रह गए, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी 7 माताओं को बहुत आनंद हुआ। वो सब उससे सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रहती थीं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती थीं और दूध को बाज़ार में बेचने के बजाय उसे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थीं, जिससे उन सबको काफ़ी अधिक आमदनी बढ़ गई थी और वो सब बहुत जल्दी धनी और धनी बनने लगी। ये सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देखकर 7 माँओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वो उस सफ़ेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था, उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों को शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफ़ेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफ़ेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाह फिर 7 रानियों के बेटे पर गई, तो वो अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वो पहले से और अधिक सफ़ेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछी कि वो वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, ये सब सुनकर वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसने अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वो जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद उसने कहा कि ये कबूतर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावलें, बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक, इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफ़ेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह बहा दो। इसके बाद उस राजकुमार की पत्नी ने जब उस पत्र को फिर से पढ़ा तो वो उसके कुरूप मकसद को समझ गई और इस बार फिर से उसने पत्र की सामग्री के लिखावट को बदल दिया और बदलकर उसके बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून को हमारे खून की तरह समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़ी में, जहाँ पर उस कुरूप सफ़ेद हिरनी की माँ रहती थी, और वो लड़का उसको पत्र देते हुए कहता है कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, ये कैसे मांग सकता है इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वो लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के को कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहाँ कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना। उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रानियों का बेटा वहाँ से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुँच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहाँ पर वो लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वो बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देखा और ना ही बाएं। और जब वो खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया
लेकिन जब वो उसको लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाज़ों एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए, उसकी तरफ झुकती हुई और ये कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओह कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं रहा। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वो लड़का वापस नहीं आया, उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिखा था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसीलिए वो वहाँ से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वो उस छोटे से राख के ढेर के पास पहुंची तो वो अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के के तरह हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर के मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वो लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको टपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने को एक रात में तैयार करने वाले चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धान को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर उन रानियों ने अपने बेटे की शादी चालाक रानी से कर दिया, जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वो बहुत अधिक चालाक थी। वो स्वयं तब तक चैन से नहीं रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है। उस कुरूप सफ़ेद जादूगरनी हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं, और उसमें से सफ़ेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया गया और 7 रानियां उसमें फिर से रहने लगी। और जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव करवाया और पूरे राज्य की जनता के साथ बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को मान लिया और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वो भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वो महल में प्रवेश किया और ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहाँ शाही सिंहासन में 7 रानियाँ बैठी थीं। उसने आखिरी बार उन्हें देखा था। वो आश्चर्यचकित था। जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था, वो खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफ़ेद हिरनी पर फूट पड़ा कि उसे इतने लंबे समय तक, जब तक वो खुद को शामिल नहीं कर सका हो सकता था, उसके खिलाफ हो गया। इसलिए उसे मार डाला गया था और उसके कब्र पर गठित किया गया। और उसके बाद 7 रानियाँ अपने शानदार महल में लौट आईं और सब लोग खुशी से रहने लगी। तो गाइज़, ये थी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छे लगे तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।